हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में हमने बताया था कि योगी सरकार ने एक बड़े फैसले को लेकर विचार विमर्श स्टार्ट कर दिया है और कैबिनेट पर इस पर जो जल्द मुहर भी लग सकती है। तो 5 साल संविदा वाला जो नियम है 69,000 में लागू होगा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और संशोधन से हज़ारों अभ्यर्थियों को उम्मीद है। 69,000 भर्ती के फॉर्म संशोधन मुद्दे से हज़ारों अभ्यर्थियों को आश है, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो 5 साल संविदा वाला नियम है ये अंडर कंसिडरेशन है। प्रस्ताव तैयार हो रहा है इसका विभिन्न विभागों से, जैसे समूह खा हो गया, गा हो गया। इन सब से क्या है, विचार विमर्श लिया जा रहा है, उनसे रिएक्शंस लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ ऐसा हम नियम बनाने वाले हैं तो कैसा रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसको कैबिनेट में ले जाया जाएगा और इस प्रपोजल पर कैबिनेट की मंजूरी मिल ही जाएगी। भाई, अगर कैबिनेट में ले जाया जाएगा तो उसको जो है पास हो ही जाना है, तब जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तब जो आगामी जो भर्तियां हैं उन सब में लागू होगा। लेकिन आज के समाचार पत्र में एक खबर है, प्रमुखता से लिखी गई है, उसको दिखा दें। देखिए, पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में। देखिए, प्रस्तावित नियमावली के लागू होने के पहले चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो चयनित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह नियमावली की शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही नियुक्ति की जाएगी। हाँ, ये एकदम डेड श्योर है कि अगर ये इस तरह का प्रपोजल आता है तो ये पूर्व की जो अभी अटकी पड़ी भर्तियां हैं, जिनमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, वो संशोधन हो जाएगा नियमावली में। तो जब आप नियुक्ति लेते हैं तो नियुक्ति में जो भर्ती के मतलब जो भर्ती सेवा नियमावली होती है उसके आधार पर आपको नियुक्ति लेनी होती है। तो वैसे में अगर अपॉइंटमेंट आपका बाद में होता है, नियुक्ति बाद में होती है, तो आपको ऐसा प्रपोजल जो है, अगर अंडर कंसिडरेशन अगर वो मान लिया जाता है, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो घोषणा पत्र में आप सिग्नेचर करेंगे और घोषणा में ये शर्तें स्वीकार करेंगे, तो अमेंडेड जो रूल्स हैं वो भी आप पर जो है लागू हो जाएंगे। तो ऐसे में ये कहीं से भी गलत खबर नहीं है कि पूर्व में जो भर्तियां चल रही हैं उन पर भी मतलब ये फैसला लागू होगा। पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। नियुक्ति अलग बात होती है। नियुक्ति में आप उसकी जो नियमावली मतलब होती हैं उनके आधार पर उनकी शर्तों को आप स्वीकार करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि निलंबन हो जाता है, किसी ने गलत टिप्पणी कर दी, सरकारी कर्मचारी ने भड़काऊ भाषण दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस आधार पर उसको क्या होता है कि उसकी भर्ती की जो सेवा नियमावली होती है राज्य सरकार की, वो समूह गा खा का, उसके आधार पर उन पर कार्रवाई होती है। तो इस वजह से इसमें लिखा गया है। तो अभी हालांकि ये अंडर कंसिडरेशन है, पूरी तरीके से प्रपोजल आने दीजिए। बाद की भर्तियों में लागू करने का स्पेशली मेंशन करते हैं या पूर्व में भी लागू करेंगे, तो इसके लिए आपको अभी से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसका लगातार विरोध कर रहे हैं जो भी कार्यरत कर्मी हैं या जो अभी अंडर पेंडिंग हैं, उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सब लोग इसका खासा कड़ा विरोध कर रहे हैं सुबह से ही। तो देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर 69,000 वालों में थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इसको आप लोग बहुत लोग कह रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि वो भर्ती का जियो अलग होता है, उसके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, लेकिन ये आपकी ज्वाइनिंग का रूल है, ये अलग होगा। ये उस टाइम पे जो मतलब क्लासिफाइड होगा वही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर ये है। अब देखते हैं दूसरा जो संशोधन वाला प्रकरण है। एक मोटिवेशनल कोट है दोस्तों कि थोड़ा अकड़ के चलना सीख लो दोस्तों, मोम जैसे दिल लेके फिरोगे तो लोग जलाते रहेंगे और पिघलाते ही रहेंगे। इस पर आप लोग अमल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, खबर है संशोधन के आदेश से 69,000 भर्ती के चयनितों में उम्मीद। आज की अपडेट है ये। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के फॉर्म में त्रुटि संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सैकड़ों अभ्यर्थियों में नौकरी की उम्मीद जगी है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में फॉर्म में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या प्रशिक्षण, बीटीसी, डीएलएड, बीएड आदि के प्राप्तांक पूर्णांक भरने में गलती कर दी थी।
बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने भी अपने फॉर्म में शिक्षा मित्र का कॉलम नहीं भरा, जिसके कारण उन्हें भारांक नहीं मिल सका। इसके चलते 69,000 भर्ती के लिए बनाई गई उनकी मेरिट प्रभावित हो गई और ये सभी अभ्यर्थी नौकरी की रेस से बाहर हो गए। 1 जून को मेरिट जारी होने के पहले ही इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर संशोधन के लिए धरना देना स्टार्ट कर दिया था। देखिए दोस्तों, संशोधन के मुद्दे लगातार कोर्ट में जा रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, संबंधित लखनऊ बेंच हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से मतलब पिटिशनर बेस्ड रिलीफ आते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट से ऐसी उम्मीद की जा सकती है आगे आने वाले समय में कि फॉर्म संशोधन को लेकर जो चयन समिति के समक्ष है आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हज़ारों हज़ार अभ्यर्थियों को, क्या कह लें, सैकड़ों अभ्यर्थी तो अवश्य ही जो है इस पर लाभान्वित होंगे। जिनका चयन नहीं हो पाया है वो चयनित होंगे और जो चयन में हैं उनके लिए कोई बाधा है। तो ऐसे तो हज़ारों कैंडिडेट को बेनिफिट होने वाला है। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।